नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे पहाड़ी गुरु में। मैं उत्तराखंड से पहाड़ से बिलॉन्ग करता हूँ। आज का टॉपिक है भाई लोगों, मैंने 2-3 दिन पहले अभी जो 2-3 दिन हो रखे हैं, उसमें मैंने गढ़वाल में बनाया। मेरे को लग रहा है आपको गढ़वाली पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं हिंदी में बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी कारण कि भाई उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने बोला छोड़ो, अब हिंदी में बनाऊँगा। और किसी ने कमेंट वमेंट भी नहीं किया। मेरे को लग रहा है उनको पसंद नहीं आ रही है। अब कमेंट करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे में पहले को प्लीज़ सपोर्ट में आप सपोर्ट करोगे तभी आगे जाके मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। और देखते रहे भाई कंटिन्यू। आपको मिलूँगा मैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहना। हेलो दोस्तों, आ गया मैं छोटी सी ब्रेक के बाद और आपको बताता हूँ भाई जो मैंने गढ़वाली में बनाया वो आप लोगों को पसंद ही नहीं आया। क्योंकि मैंने बोला था भाई जिसको पसंद आएगा जवाब देना कमेंट में। और जिनको पसंद नहीं आया वो मत देना। पहले को किसी ने नहीं दिया, माने इक्का दुक्कों ने नहीं दिया, क्या फ़ायदा। कम से कम मेरे 4000 सब्सक्राइबर हैं, 4000 में से 30-40 ऐसे ही आ रहे व्यू, क्या फ़ायदा। तब मैंने बोला छोड़ो, हिंदी में स्टार्ट करूँगा, मैं हिंदी में बनाऊँगा। ऐसे में मेरे को लग रहा अब जो आपकी जो उत्तराखंड जो पहाड़ी भाषा है ना, उसमें आप लोगों को शर्म लग रही है। भाई आप लोग ऐसे ही शर्माओगे तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल भाई अपना जो जो अपनी भाषा है, मातृभाषा है, गढ़वाली है जो, उसको कम से कम भाई लुप्त मत होने दो भाई। जब आप गढ़वाली बोलोगे और गढ़वाली किसी को सिखाओगे तभी आपका मनोबल भी बढ़ेगा। ऐसे में आपको पता ही है कि भाई गढ़वाली बोलना भी किसी किसी के बस की नहीं है, माना आसान नहीं है बिल्कुल। छोड़ो, आप क्या करना है आपको, जब जब आपको है ही नहीं अपनी भाषा को अगर जो प्रचार प्रसार करने की और आगे उजागर करने की, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने तो डाले थे 2-3 दिन, मैंने बोला छोड़, एक दिन नहीं आए दूसरे दिन तो आएंगे, दूसरे दिन भी नहीं आए तीसरे दिन तो आएंगे, तीसरे दिन भी नहीं आए। मैंने बोला ये लास्ट है, मैंने बोला हिंदी में बनाऊँगा। अब हिंदी में बेहतरीन है, क्योंकि जब मैं हिंदी में बना रहा था तो देसी लोग देख रहे थे। मैंने जब से गढ़वाली में बनाया देसी लोगों ने भी कम कर दिया। ऐसे में क्योंकि गढ़वाली नहीं देख रहे थे, क्या फ़ायदा, देसी लोगों ने क्या देखना है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ऐसे में हाँ, तो मैंने बोला हिंदी में बनाऊँगा। हिंदी में सही है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बाहर के हैं और देखते हैं, वो बोलते हैं भाई उत्तराखंड में क्या हालचाल हो रही है क्या नहीं हो रही है। ऐसे में क्योंकि प्लेन्सों में तो बिल्कुल गर्मी हो रही है, बिल्कुल ज़्यादा ऐसी हो रही है जैसे आग की भट्टी में झोंक दिया होगा, ऐसी गर्मी हो रही है। यहाँ तो सही है, मौसम मस्त हो रखा है। आज भी मौसम ख़राब हो चुका है और सुबह सुबह हल्की बारिश आने लग गई थी और अभी भी हवा चल रही है। मेरे को लग रहा है बारिश करेगा, क्योंकि आज तो बारिश बता रही है और मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखते हैं कब तक आएगी बारिश। ऐसा में लग रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। ए टू जेड ऐसे हैं, क्योंकि साथ साथ हवा भी चल रही है। हवा चलने लग जाएगी तो बारिश आने का असंभावना है, क्योंकि जब हवा हवा चलती है तो बादल उड़ जाते हैं। ऐसे में आपको पता ही है कि भाई हवा नहीं चले तो बारिश आने की पूरी संभावना होती है, और हवा चलेगी तो ऐसे समझो बारिश नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसे में और आज मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल आपको पता ही है, मेरे पीछे देखे रहेंगे वो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे को लग रहा है कहीं और हो रही है बारिश, वहाँ की जो जो बारिश की जो ठंडी हवा है वो इधर को आ रही है। ऐसे में पर यहाँ सुबह सुबह चलने में भी कुछ और ही मज़ा है। बिल्कुल आप लोगों को पता ही है कि भाई आज उत्तराखंड में मौसम ख़राब होगा तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा, ज़्यादा वैसे गर्मी भी नहीं होगी, नॉर्मल होगा। क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधों में से जो गर्मी है वो हट जाती है और ठंडा है जो बिल्कुल वातावरण शुद्ध शुद्ध हवा आती है, शुद्ध। ऐसे नहीं कि आप पंखे की हवा खा रहे हो, एसी की हवा खा रहे हो, ये नहीं।
यहाँ तो ओरिजिनल हवा है, वो भी पेड़ पौधों की बिल्कुल शुद्ध हवा। और बारिश पड़ जाएगी तो बस नज़ारा दिखेगा बिल्कुल आप लोगों को, और बोलेंगे भाई ये बंदा तो सही है उत्तराखंड में। और जो देसी लोग हैं वो बोलेंगे भाई कभी आएंगे हम यहाँ घूमने, आओगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। आप बोलोगे भाई हम तो जन्नत में चले गए, क्योंकि जन्नत तो यही है उत्तराखंड देवभूमि में। क्योंकि यहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ और वातावरण शुद्ध वातावरण है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं ऐसे में। क्योंकि यहाँ जंगल ही जंगल जंगल, जहाँ जंगल रहेगा ऐसे समझो वहाँ पूरी वातावरण रहेगा ऐसे में। और जंगल नहीं रहेगा तो क्या क्या फ़ायदा, तो वहाँ भी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे में। आपको पता ही है कि भाई उत्तराखंड में घूमने का कुछ अलग ही स्वाद है, माने अलग ही मज़ा है। आप लोग बोलते हो कि भाई गर्मियों में वहीं जाएंगे उत्तराखंड में। म- मैंने भी देखे थे दो तीन लड़के देखे थे मैंने, और वहाँ से प्लेन से आए थे, वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई यहाँ अच्छी जगह घूमने की कौन सी है। तब हमने बोला भाई इधर तो सही है, पर इधर भी सही है, पर जाने लायक है। जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ हो गए उस साइड ऐसे में। आपको पता ही है कि वहाँ घूमने का भी और ही ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि वहाँ तो बारिश पड़ेगी तो बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ। वहाँ इतना ठंडा है भाई वहाँ की हवा यहाँ भी आती है, तब पूरे जो उत्तराखंड में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, मस्त हो जाता है। ऐसे बोलते हैं भाई मस्त है नज़ारा है, और गर्मी की छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि जो यात्री आ रहे हैं नीचे से वो बोल रहे उत्तराखंड चलेंगे और वहाँ गर्मी से राहत मिलेगी ऐसे में बिल्कुल। आपको पता ही है कि गर्मी के टाइम पे क्यों आते हैं, यहाँ जो मौसम होता है ठंड का उसका लुत्फ़ उठाने आते हैं ऐसे में। आपको पता ही है कि भाई लुत्फ़ उठाना भी बिल्कुल गर्मियों के दिन होता है, ऐसे नहीं कि ठंडी के दिन आओगे तो आप तो यहाँ तो सुधर जाओगे ऐसे में बिल्कुल। वहाँ से भी ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ से प्लेन्स में जितनी गर्मी होती है ना उतनी उतनी यहाँ ठंड होती है ऐसे में। आपको यहाँ ठंड झेलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ठंडियों में तो बारिश होगी और बर्फ़ गिरेगी ना, तो इधर उधर जाने का भी कोई जा नहीं पाते ऐसे में बिल्कुल। बोलते हैं भाई कहाँ जाना है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है बिल्कुल। वहाँ अब तो या तो रज़ाई या तो आग आग चाहिए उस टाइम तो ऐसे में। अब पता ही है आप लोगों को कि भाई कुछ उत्तराखंड में और उम, देखने को भी अच्छे-अच्छे नज़ारे भी मिलते हैं बिल्कुल। जब बर्फ़ गिरती है तो उस टाइम तो इतना मस्त दिखता है कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे हम ऊपर वहाँ चले गए, वहाँ हिमालय पर्वत और स्वर्ग में चले गए ऐसे दिखता है भाई। और बरसात के टाइम पे तो और अच्छा दिखता है, हरा-भरा दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम वहाँ जन्नत में पहुँच गए, बिल्कुल हरा-भरा दिखता है। अभी तो हरा-भरा है नहीं, जब बारिश स्टार्ट होगी तो उसके बाद होगा हरा भरा। अभी तो थोड़ा बहुत सूखा है, और जब मैं दिखाऊंगा जंगल से तो बिल्कुल मस्त नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ से व्यू मस्त दिखता है ऐसे में। क्योंकि यार नीचे से तो दिखता नहीं है, मैं नीचे से भी बनाऊंगा तो नीचे से नॉर्मल दिखेंगे, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर से तो और पहाड़ भी दिखेंगे, मस्त मस्त करके पहाड़ दिखेंगे। आपको पता ही है कि भाई उत्तराखंड में घूमने का और व्यू देखने का भी कुछ अलग ही मज़ा है। और जो प्लेन्स के लोग हैं वो बोलते हैं भाई आप तो सही है, आप तो उत्तराखंड में आपको खूब नसीब हो कि आप उत्तराखंड में पैदा हुए हो, कि वहाँ आपका नज़ारा बिल्कुल मस्त नज़ारा है। जो उत्तराखंड में पैदा हुए हैं वो यहाँ का जो वातावरण है उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि वो बोल रहे यहाँ से माने यहाँ पैदा हो रहे हैं और सीधा प्लेन्सों में चले जा रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसा है। क्योंकि कुछ मकान यहाँ भी होने चाहिए, माने जैसे सपोज़ लगा लो कि माने कुछ हो गया, अनबन हो गई, कुछ भी हो गया, जैसे बीच में लॉकडाउन हो गया था, ऐसे में लोग कैसे करके आए घर ऐसे। माने कुछ हो गया तो बीच में, और माने जब एक बीमारी थी, क्या क्या पता इससे भी खतरनाक बीमारी आ जाए तो लोग भाग पड़ेंगे वहाँ से, बोलेंगे कि वहीं ठीक है उत्तराखंड में भाई ऐसे में। यहाँ देखने को और घूमने का भी कुछ अलग ही मज़ा है। आप लोगों को पता ही है कि भाई आज का मौसम भी वैसे हो रहा ख़राब में, क्योंकि मैं ऊपर दिखा नहीं सकता, ऊपर बादल भी लगे हैं। और आप देख ही रहेंगे बैक कैमरा में धूप आई नहीं रखी है बिल्कुल। बिल्कुल बादल ढके हैं उस सूरज से, बिल्कुल अब बिल्कुल कहीं भी नहीं है धूप, कहीं भी नहीं ऐसे में। और मौसम मस्त हो रखा है, पर हवा भी चल रही है हल्की हल्की। आपको बता दूँ कि ये देखो, ये टहनी हिल रही है पीछे, ओ
पीछे भी देखे रहेंगे, बिल्कुल टहनी हिल रही है, ये हवा चल रही है मस्त करके, और जन्नत की हवा खा रहे हैं भाई मस्त करके। और आप लोगों को भी खाना है हवा, तो आ जाइए उत्तराखंड में और देखिए भाई यहाँ क्या क्या नज़ारे हैं, बिल्कुल मस्त नज़ारे। आप बोलोगे भाई यहाँ तो पंखे की ज़रूरत नहीं है, ना एसी की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है ऐसे में, क्योंकि यहाँ एसी भी, वहाँ की एसी, यहाँ का जो वातावरण है शुद्ध वातावरण हवा, वो उससे 2 गुना ज़्यादा है ऐसे में। वो तो मशीन है, यहाँ तो शुद्ध वातावरण है भाई। ऐसे में आपको पता ही है कि भाई यहाँ उत्तराखंड का नज़ारा बिल्कुल मस्त है और व्यू भी मस्त दिखता है बिल्कुल। जो प्रिंस के बच्चे हैं उनको पूछना भाई कि भाई उत्तराखंड में क्या 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 नज़ारा है, वो बोलते हैं भाई आप तो, आपको खुश नसीब हो कि आप उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, आपका उत्तराखंड का भी नज़ारा मस्त है ऐसे में। और जो यहाँ के बच्चे वो बोलते हैं यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे बोलते हैं छोड़ो प्लेन्स में सही है। जब प्लेन्स पर रहोगे, जब रहोगे डालोगे, तब पता चलेगा भाई कि भाई वो बंदा सही बोल रहा था कि उत्तराखंड में कुछ अलग ही मज़ा है बिल्कुल। दोस्तों मैं यही करता हूँ, और भाई लोगों आपको कैसी लगी ये वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भाई लोगों सपोर्ट करोगे तभी आगे जाके मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा, और देखते रहे भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय।